सर्द रात, चारों तरफ सन्नाटा, हल्की बर्फबारी हो रही है। बूढ़ा आदमी एक सुनसान जंगल की तरफ बढ़ता है। एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। अंदर एक परिवार बैठा हुआ है। रघु, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 10 साल की बेटी अन्या। मीरा, डरते हुए ये ठंड तो हड्डियों तक चुभ रही है। रघु आग की लपटों को घूरते हुए बोला, भगवान से प्रार्थना करो कि ये रात सही सलामत बीत जाए। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। रघु चौंकते हुए बोला, इतनी रात को कौन हो सकता है? मीरा बोली, मत खोलो, जंगल में तो लुटेरे भी हो सकते हैं। दस्तक लगातार तेज होती जाती है। रघु हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी सफ़ेद दाढ़ी पर बर्फ जमी है और हाथ कांप रहे हैं। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। रघु असमंजस में है। मीरा उसे रोकना चाहती है, लेकिन अन्या बोल पड़ती है, पिताजी, इसे अंदर आने दो। रघु उसे अंदर आने देता है। बूढ़ा कांपते हुए आग बूढ़ा धीमी आवाज़ में बोला, ठंड कभी भी सिर्फ मौसम नहीं होती, ये एक इम्तिहान है। मीरा संदेह से बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए? बूढ़ा हंसते हुए बोला, मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ, लेकिन हर जगह मेरी किस्मत नहीं ले जाती, वहीं चला जाता हूँ। मीरा और रघु को कुछ अजीब लगता है और बूढ़ा उनकी झोपड़ी में रखी हर चीज़ को ध्यान से देख रहा है। रात गहराती जाती है। बाहर बर्फबारी तेज हो गई है। रघु बोला, बाहर जाना नामुमकिन है, हमें इस बूढ़े को यहीं रहने देना होगा। मीरा धीरे से बोली, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी बूढ़ा जोर से खांसता है। उसके कपड़ों के भीतर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अन्य जिज्ञासु होकर, ये क्या है बाबा? बूढ़ा घबरा कर बोला, कुछ नहीं। अन्य चुप हो जाती है, लेकिन मीरा और रघु एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। आधी रात बीत चुकी है। झोपड़ी में अजीब सी सिहरन महसूस होती है। मीरा डरते हुए बोली, ये आदमी साधारण नहीं लगता। तभी बूढ़ा अचानक हंसने लगता है। बूढ़ा बोला, तुमने मुझे अंदर बुलाकर अपनी किस्मत पर दस्तखत कर दिए। बूढ़ा खड़ा होता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वह अचानक गायब हो जाता है। झोपड़ी की दीवारों पर बर्फ जमने लगती है। रघु, मीरा और अन्य ठंड से कांपने लगते हैं। मीरा जल्दी से भगवान की मूर्ति के पास जाती है। मीरा बोली, हे भगवान, इस संकट से हमें बचाओ। तभी एक रोशनी झोपड़ी में फैलती है। बूढ़ा फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह शांत दिखता है। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझे आसरा दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया। तुम लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बूढ़े आदमी ने रघु को अपने पास बुलाया और खूब सारा धन दिया। बोला, इससे एक अच्छा सा घर बनाना और खुश रहना। और बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। इंसानियत को ठंड से ज़्यादा खतरा अपनी आत्मा की ठंडक से है। झोपड़ी की ठंडक खत्म हो जाती है। बाहर का मौसम अचानक साफ हो जाता है। रघु, मीरा और अन्या राहत की सांस लेते हैं। ज़रूरतमंद की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन हर अच्छे काम के पीछे परीक्षा भी छिपी होती है। डर और दया के बीच संतुलन बनाना ही असली ताकत है।